मसीह में आप सबका नमस्कार। एक और बार मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप प्रभु के वचन के लिए वो समय बिता रहे हैं। जैसे हमने 4 तरीके देखे थे प्रभु के वचन को सुनना, प्रभु के वचन को पढ़ना है, प्रभु के वचन का मनन करना है और प्रभु के वचन को मुँह ज़बानी याद करना। आज दो आखिरी तरीके हैं जहाँ प्रभु के वचन के लिए हम समय बिता सकते हैं। जैसे प्रभु ने कहा, मनुष्य सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहेगा पर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द के द्वारा, जो हमारे मसीही जीवन में इस बात को दर्शाता है कि बाइबल का महत्व हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। इसके बिना एक मसीह कभी भी अपने मसीही जीवन को जी नहीं सकता है प्रभावशाली तरीके से। तो 2 और तरीके क्या हैं? 5वां जो है, प्रभु के वचन का अध्ययन करना। प्रभु के वचन का अध्ययन करना। यदि आपका ध्यान मैं लेकर जाऊं प्रभु के वचन में, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस तीमुथियुस को कुछ ऐसी बात कहता है जो 2 पत्रस उसके 2 अध्याय के 15 में देखते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। यहाँ पर एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को प्रभु के वचन को ठीक रीति से काम में लाने पाए। अब प्रभु के वचन को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब उसके लिए अध्ययन भी बहुत ज़रूरी है। 2 मिनट सोच के देखिएगा, ये जो किताब जो मतलब कई हजारों साल पहले लिखी गई है, ठीक। अब चाहे जितनी भी पुरानी हो, ये प्रभु का ऐसा वचन है जो आज भी हमारे लिए ज़रूरी है, आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज भी ये मतलब पुराना होने का ये मतलब नहीं कि आज इसका हमारे जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। उतना ही लेना देना है जितना उस समय था, अभी हमारे लिए है। तो इस वचन का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे जो 66 किताबों में से कुछ तो पत्रियां हैं, चिट्ठियां हैं, कुछ जो भजन से हैं, कुछ कविताएं हैं, कुछ इतिहास की किताबें हैं, कुछ उस समय के माहौल के लिए में लिखा गया और कुछ लोगों के लिए लिखा गया। और जब हम इन सारी बातों को जानेंगे, क्योंकि नए शब्द भी हैं जिसका अलग से एक वीडियो भी बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ों का ज्ञान जब हम सही से पाएंगे तो हम प्रभु के वचन को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। और इसके लिए क्या ज़रूरत है? इस वचन का अध्ययन करना, इसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अब स्टडी के लिए बाइबल कॉलेज है, ये सब है। अब ये नहीं है मैं कह रहा हूँ कि आपको वहाँ जाना ही है। हम एक कलीसिया होते हुए आपकी इसमें मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे पास सब सुविधाएं हम उपलब्ध जो भी है करने के लिए रेडी हैं, आपके साथ हैं। आपके आत्मिक माता पिता हैं, पास्टर, सब आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बस एक भूख और प्यास की प्रभु के वचन का अध्ययन करना। तो कुछ बातें जो मन में रखने की ज़रूरत है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया, आपकी अपनी बाइबल होनी चाहिए। अब हिंदी और पंजाबी भाषा में यदि हम देखें तो हिंदी में मेरे ख्याल से अभी 2 या 3 ऐसे अलग अलग वर्जन्स आए हैं जो थोड़ा थोड़ा कुछ मुश्किल हिंदी है, कुछ आसान हिंदी हो गया, ऐसे कुछ आए हैं। पंजाबी में भी हम देखते हैं कि एक ठेठ पंजाबी का हम देखते हैं जो पुराने उस समय बाइबल है, और उसके बाद कुछ ऐसे अनुवाद आए हैं जो बिल्कुल आसान है। पर यहाँ पे आप अपने पास्टर के संपर्क में रहकर आप इन सबको
पढ़ें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कुछ अनुवाद इतने अच्छे से नहीं की गई है। पर अगर अंग्रेज़ी बाइबल में देखें तो कई सारे वर्जन्स करके कहते हैं, बहुत सारे हैं जो हमारे लिए मदद का कारण है। और जैसे बताया, हम यहाँ पर हैं आपकी मदद करने के लिए कि आप अध्ययन करें। तो जब हम अध्ययन करते हैं कुछ प्रश्नों को पूछते हुए, किसने लिखा, क्यों लिखा गया, किसको लिखा गया, कब लिखा गया, कैसे लिखा गया, ये सब कई प्रश्नों का उत्तर हम कैसे पा सकते हैं अध्ययन करते हुए। और अध्ययन के लिए बाइबल का शब्दकोश, बाइबल के डिक्शनरी भी मिलते हैं, हिंदी में भी उपलब्ध है, और कुछ स्टडी बाइबल्स भी बहुत अच्छे हैं जो आप खरीद सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा और भी उसका कीमत होगा, पर इसके लिए आप थोड़ा पैसा खर्च करेंगे तो आपके जीवन के लिए ये बहुत ही लाभदायक रहेगा। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए तो पैसा खर्च करते हैं, और ये ऐसी चीज़ है जो मतलब बनी रहेगी, आप संभाल के रखेंगे, अध्ययन करेंगे, आपके जीवन के लिए एक मदद का कारण ही होगा। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ बाइबल के अध्ययन के लिए। और कंकॉर्डेंस करके भी है, जो एक ही शब्द को लेकर, प्रेम करके शब्द ले लीजिए, पवित्र करके शब्द ले लीजिए, सबत करके शब्द ले लीजिए, ये सारे शब्द बाइबल में कहाँ कहाँ उपलब्ध है, और उसके बारे में थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया, इसका क्या मतलब है। तो ये हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है, और पंजाबी में थोड़ा सा शायद उपलब्ध होगा, पर आपको इस तरीके से प्रभु के वचन के लिए अध्ययन करना। अब ये एक ऐसी बात है जो शुरू में आप नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं, पर आपका लक्ष्य ये रहे, कुछ समय बाद आप एक ऐसे विश्वासी बनेंगे जो प्रभु के वचन का अध्ययन करने वाले हैं। हालेलुया। तो पांचवें बात के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अभी छठा और आखिरी, मैं आपका ध्यान बाइबल में याकूब की पत्री उसके 1 अध्याय के 22 से लेकर 25 आयत की ओर लेकर जाना चाहूँगा। यदि हम यहाँ पे देखें तो वचन इस प्रकार कहता है, परंतु वचन में चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मोह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वह आपको देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता के सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं परंतु वैसा ही काम करता है। हालेलुया। याकूब के पत्री बिल्कुल स्पष्ट है हमारे लिए कि बाइबल में जब हम समय देते हैं, चाहे सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, मनन करने के द्वारा, चाहे हम उस पे हम अध्ययन करें, मुँह ज़बानी याद भी करें, याद रखें किस लिए? सिर्फ ज्ञान पाने के लिए नहीं। रोमियो के पत्र में लिखा है, ज्ञान घमंड लेकर आता है। कहने का ये मतलब, यदि हम प्रभु के वचन का सिर्फ ज्ञान ही पाएं पर उसको लागू करने वाले ना रहे तो हम घमंडी हो सकते हैं। और प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर घमंडी को दूर से ही पहचान लेता है, उसको पसंद नहीं करता, नफरत करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे अंदर कभी भी घमंड आए, पर यही वचन को हम अपने जीवन में लागू करने वाले बने। हमेशा वचन को जब पढ़ते हैं, पहला ध्यान रखें हम अब उसको अपने जीवन में लागू करें। यहाँ पे क्या कहा गया है कि यदि वचन को एक व्यक्ति सुनकर अनसुना कर देता है या सुनकर वो मतलब ध्यान नहीं देता, तो किस व्यक्ति के समान है? वह उस व्यक्ति के समान है
जो अपने स्वाभाविक मुंह को दर्पण में देखता है और फिर देखकर तुरंत क्या करता है, भूल जाता है। हम हर रोज दर्पण देखते हैं, है ना। सुबह उठते सार शायद हम ब्रश करने के लिए जाते हैं तो दर्पण देखते हैं, तो हम देखते हैं हमारे बाल अजीब से हैं, शायद सुबह उठते कभी कभी थूक यहाँ से निकलता आ रहा होगा, चेहरा बहुत अजीब सा, आंखें ठीक नहीं है। पर हम क्या करते हैं देखकर दर्पण को? क्या ऐसे छोड़कर चले जाते? नहीं, हम बाल ठीक करते हैं, थूक निकला थोड़ा साफ कर देते हैं, आंख ठीक नहीं है उस सब को ठीक कर कर अपने आप को अच्छा दिखने के लिए हम कदम उठाते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रभु का वचन भी एक दर्पण के समान है, जहां हम उस वचन को जब पढ़ते हैं हमें अपने आप को देखना है, क्या ये वचन जैसे बता रहा है मेरा जीवन वैसा ही है? अब एक जो परीक्षा है, जब हम उसको पढ़ते हैं, संभव है कि हम पढ़ते समय हम ये सोचें अच्छा वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। याद रखें, नहीं, हम जब वचन को पढ़ रहे हैं हमेशा हमेशा अपने आप को देखें। हमें अपने जीवन का हिसाब देना है, बाकियों को अपने जीवन का देना है। हमें अपने जीवन का लेखा देने के लिए, सही लेखा देने के लिए वचन को पढ़ते अपने लिए पढ़ें। याद इसको हमेशा रखें, इसको कभी ना भूलें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप को देखें, अगर कुछ सुधार लाना है सुधार लेकर आए और हम प्रभु में बढ़ते जाएं। वचन को जब पढ़ते हैं अपने जीवन में लागू करने के लिए हम पढ़ने वाले रहें। हालेलुया, ये बहुत बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है? जब हम इसको लागू करेंगे, क्या कहता है कि परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं परंतु वैसा ही काम करता है। हालेलुया। हम अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं तो प्रभु के वचन के मुताबिक चलने के द्वारा। परमेश्वर ने यहोशू को कहा तुम दिन और रात इस पे मनन करोगे और जैसा वो कहता है वैसे ही तुम करोगे, तो जिसमें भी तुम हाथ डालोगे उसमें तुम आशीष पाओगे। हालेलुया। प्रभु के वचन को लागू करें, ये इस सोच के साथ ही नहीं कि मैं आशीष पाऊं, पर इस सोच के साथ कि उस वचन को लागू करते हुए मैं प्रभु को महिमा देता हूं। यीशु ने कहा यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हम प्रभु को प्यार करने वाले रहें। हालेलुया। आप और मैं प्रभु के प्यार में बढ़ें और उसके वचन को अपने जीवन में लागू करें। याद रखें, प्रभु के वचन के लिए जब हम समय देते हैं तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए। ऐसे ही आप अपने जीवन में बढ़ते जाएं और आगे और भी बाकी विषयों पर हम ध्यान देंगे। तो हमने देखा, हमने प्रार्थना में कैसे समय बिताना है, प्रभु के वचन में कैसे समय बिताना है हमने देखा। आगे बाकी और 5 आदतों की ओर भी हम ध्यान दें और इन्हें याद रखें, अपने जीवन में एक आदत बना लें। प्रभु आपको आशीष दे। क्यों ना हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपने ये लिखित वचन हमें दिया है, हम उसके लिए बहुत ही धन्यवाद देते हैं। प्रभु, अपने आप को समर्पण करते हैं कि आपके वचन का अध्ययन भी करना हम सीखें। साथ ही में हम प्रभु आपके वचन को अपने जीवन में लागू करने वाले बने। मेरी मदद कर प्रभु कि जब मैं आपके वचन को पढ़ता हूँ, वचन को सुनता हूँ, वचन को मनन करूँ या मुँह ज़बानी याद करूँ या अध्ययन करूँ, मैं जिस प्रकार दर्पण को जब देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, मैं अपने आप को देखने वाला बनूँ और अपने जीवन में बदलाव लेकर आने वाला बनूँ। मेरी ये प्रार्थना हर एक के लिए है। परमेश्वर अनुग्रह कर, हम बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाएं आपके वचन में भी। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष दे। ऐसे ही प्रार्थना में, प्रभु के वचन में
प्रभु के साथ समय बिताएं और बढ़ते जाएं।